आज हम तुम लोग को इशू ऑफ डिबेंचर का आगे का बता रहे हैं। तो जैसे हमने इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश में बताया था, दो तरह का इशू होता है। एक होता है अगेंस्ट एसेट परचेज, जो हमने लास्ट दिन बता दिया था, दो तीन सम, जैसे एक एसेट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम डिबेंचर दे रहे हैं। अब है अगेंस्ट बिजनेस परचेज। इसका मतलब क्या है कि हम किसी कंपनी एक कंपनी दूसरा कंपनी का सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटीज़ ले रहा है। कहने का मतलब है कि हम एक कंपनी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, जब भी हम कुछ बाजार भी गए, मार्केट भी गए, अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है, प्राइस, कि उस सामान का दाम क्या है। अच्छा लगे तो प्राइस, अगर पसंद आए तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सामान ठीक है कि नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। उसी तरह जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदता है तो सबसे पहला चीज़ होता है उसका प्राइस क्या है, उस कंपनी का प्राइस क्या है। तो ये जो प्राइस होता है ये दो तरह का, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदता है तो उसका एक प्राइस लगाया जाता है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन होता है ये दो तरह से फिक्स्ड किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक ओवर बेसिस और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेसिस। ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो दो तरह से फिक्स किया जाता है। एक होता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब हम जब कोई बिजनेस के उसका प्राइस का उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है टेक ओवर बेसिस और दूसरा होता है पेमेंट बेसिस। टेक ओवर बेसिस मतलब मान लो हम आज एक बिजनेस खरीदने गए तो हम बोलते हैं कि आपका बिजनेस का वैल्यूएशन, माने प्राइस हम किस तरह से लगाएंगे। मान लीजिए आपका एसेट्स है 10 लाख का, हम सारा एसेट्स ले लेंगे और आपका मार्केट में लाइबिलिटीज़ है 2 लाख, हम सारा लाइबिलिटीज़ हम खुद पे कर देंगे। यानी कि हमने एसेट्स लिया 10 लाख का और लाइबिलिटीज़ लिया आपका 2 लाख का। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देने के बाद जो बचा वो हम आपको देंगे एज परचेज कंसिडरेशन, मतलब जिसको बोलते हैं नेट एसेट। टेक ओवर बेसिस का मतलब होता है नेट एसेट बेसिस। टेक ओवर बेसिस का और एक नाम है नेट एसेट बेसिस। इसका मतलब हम बता रहे, मान लो हमने एक कंपनी लिया, उसका एसेट्स है मार्केट में 10 लाख और लेस लाइबिलिटीज़, क्योंकि जब हम आपका एसेट्स लेंगे तो सारा लाइबिलिटीज़ भी हम ही लेंगे। अगर वैसा बात हुआ तो आपका मान लीजिए लाइबिलिटीज़ हमने लिया 2 लाख का, तो आपका सारा एसेट्स मेरा, आपका सारा लाइबिलिटीज़ भी मेरा। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देने के बाद जो बचेगा वो हम आपको देंगे एज परचेज प्राइस। तो वो कितना होगा, 8 लाख हो गया परचेज प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ, 8 लाख हो। इतना ही पैसा हम आपको देंगे, चाहे वो चेक से दे, चाहे वो हम शेयर्स में दे, या फिर हम आपको डिवेंचर में दे, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले हमको निकालना है परचेज प्राइस क्या है। ये एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक ओवर बेसिस। दूसरा बेसिस क्या है, पेमेंट बेसिस। व्हाट इज पेमेंट बेसिस? पेमेंट बेसिस मतलब हम आपका बिजनेस खरीदने गए, हमने बोला क्या एसेट्स क्या लाइबिलिटीज वो अभी एक बार साइड में रखो, आपको क्या प्राइस है आप वो बोलो, मतलब कितना आपको बिजनेस का पैसा चाहिए आप वो बोलो। मतलब प्राइस पहले से फिक्स्ड रहेगा, प्री डिटरमाइंड रहेगा। एसेट्स लाइबिलिटीज में क्या है वो नहीं देके आपको कितना पैसा चाहिए आप वो बोलो, कि आपको बिजनेस का 7 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। वो क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है वो अलग बात है, आप हमको प्राइस बोलो। माने पेमेंट फिक्स रहता है। परचेज का माने पेमेंट बेसिस में पेमेंट इज प्री डिटरमाइंड, पेमेंट प्री डिटरमाइंड रहता है।
माने पहले से फिक्स्ड रहता है कि हम आपको इतना ही पैसा देंगे। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में ले ले, अगर हम अबव एग्जाम्पल ही पकड़े, मान लो हम आपका बिजनेस खरीदने गए, प्राइस पहले से फिक्स्ड रहा 8 लाख का, सॉरी प्राइस पहले से फिक्स रहा 9 लाख का। अब देखो हमने आपको 9 लाख दे दिया, ये आपका पेमेंट हमने दे दिया, 9 लाख ही फिक्स्ड है। अब जो बायर है वो देखे, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो बायर देखता है कि उसने जो 9 लाख दिया उसने ज्यादा दिया कि कम दिया, मतलब उसने आपको 9 लाख, जो बायर ने सेलर को 9 लाख बिजनेस का वैल्यू दिया वो उसने ज्यादा दिया कि कम पेमेंट किया। अब ये देखो अगर हम इस एग्जांपल को इसमें फिट करें तो उसने अगर 9 लाख रुपीस दिया है तो उसने एसेट्स लिया 2 लाख का और लाइबिलिटीज लिया, सॉरी एसेट्स लिया 10 लाख का और लाइबिलिटीज लिया 2 लाख का। तो उसका नेट एसेट हो रहा था 8 लाख, लेकिन उसने पेमेंट किया हाउ मच, 9 लाख। तो इसका मतलब क्या, अगर हम अबव एग्जांपल देखें, नेट एसेट मेरा है हाउ मच 8 लाख, लेकिन पेमेंट दे रहे हाउ मच 9 लाख। इसका मतलब क्या, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1 लाख। ये नेट एसेट में जो आएगा वही देंगे, 8 लाख देंगे, लेकिन पेमेंट बेसिस में पेमेंट इज प्री डिटरमिन, पहले से पेमेंट फिक्स रहेगा कि हमको 9 लाख ही देना है। अब जो बायर है उसको तो एसेट लाइबिलिटीज मिलेगा ही, क्योंकि जब कोई बिजनेस खरीदेगा तो एसेट्स लाइबिलिटीज उसके पास आएगा ही। तो जब वो एसेट लाइबिलिटीज का वैल्यू करके देखता है तो उसको देना चाहिए था 8 लाख, लेकिन उसने दिया कितना, 9 लाख। तो उसने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। अगर हम इसी को एग्जांपल थर्ड में डालें, मान लो परचेस प्राइस फिक्स्ड है 7 लाख, कितना है फिक्स्ड है 7 लाख। तो इसका मतलब उसने एसेट लिया, नेट एसेट लिया हाउ मच का 8 लाख का, और पेमेंट दिया हाउ मच, पेमेंट दिया उसने 7 लाख। इसका मतलब क्या, 8 लाख का बिजनेस लिया और 7 लाख का पेमेंट किया। उसने टोटल जो बिजनेस लिया उसका क्या वैल्यू है 8 लाख है, लेकिन उसने पेमेंट कितना किया 7 लाख। तो क्या पेमेंट किया उसने, शॉर्ट पेमेंट किया 1 लाख रुपया। तो ये जो 1 लाख शॉर्ट पेमेंट किया ये क्या बन जाता है, फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल रिजर्व, यानी 1 लाख का उसको फायदा हुआ, और यहाँ पर 1 लाख उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा था। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो बनता है गुडविल, और ये शॉर्ट पेमेंट किया वो बनता है कैपिटल रिजर्व। ये ज्यादातर पेमेंट बेसिस रहता है, मतलब जब तुम हम सम बता रहे, जब देखोगे परचेस प्राइस